पंचायत की क्रांति देवी कहिए या फिर गुल्लक की बिट्टू की मम्मी यानी सुनीता चंद राजवार अपने अलग अलग किरदारों से खूब तारीफें बटोर चुकी हैं। सुनीता को पंचायत से खूब प्यार मिला और उन्होंने साल 2003 में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ से बड़े पर्दे पर अपना शुरुआत किया। हालांकि यह हम उनकी पर्सनल लाइफ का एक किस्सा बताने जा रहे हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिनों का है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बताया जाता है कि उन्होंने कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को डेट किया था। इतना ही नहीं, किस्सा ये भी है कि उनके ब्रेकअप ने सालों बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट भी कर दी थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता रजवार उन दिनों नवाजुद्दीन की पहली गर्लफ्रेंड थी। कहते हैं कि उनका अफेयर एनएसडी में एक नाटक के दौरान शुरू हुआ। जब नवाजुद्दीन की आत्मकथा एन ऑर्डिनरी लाइफ रिलीज हुई तो सुनीता के साथ उनके अफेयर की चर्चा जोरों पर थी। एक्टर ने बताया कि सुनीता उनसे इस कदर प्यार कर बैठी कि उन्होंने अपने घर के दीवारे पर छोटे छोटे अक्षरों में उनका नाम तक कुरेद रखा था। अपनी आत्मकथा में नवाजुद्दीन ने लिखा था कि जब सुनीता अपने होम टाउन से आई तो उन्होंने उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया। एक दिन एक्ट्रेस ने नवाजुद्दीन से कहा कि अपने करियर पर वो ध्यान दे और उनसे सारा कांटेक्ट खत्म कर लिया। बताया जाता है कि सुनीता के साथ ब्रेकअप ने उन पर एक गहरा असर डाला और नवाज इतने डिप्रेशन में चले गए कि वो खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगे। नवाजुद्दीन ने किताब में सुनीता रजवार से अपने ब्रेकअप की वजह बताई और बताया इसके पीछे काम और पैसे की कमी थी। उन्होंने बताया था कि सुनीता से ब्रेकअप के बाद उन्होंने हर रिश्तों से मुंह ही मोड़ लिया। नवाज ने किताब में यहाँ तक जिक्र किया कि उन्होंने फिर किसी रिश्ते में खुद को उस तरह से बांधने ही नहीं दिया, यहाँ तक कि पत्नी के साथ भी नहीं। फिर भी जो हुआ उसका विश्लेषण करना जरूरी था। उनका मानना है कि सुनीता को किसी ने सलाह दी होगी। उन्होंने कहा सुनीता को सलाह दी गई होगी कि उन्हें शायद किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को डेट करना चाहिए, ना कि किसी स्ट्रगलर को, बेबस और बेरोजगार एक्टर को। आज सुनीता सबको बताती है कि वह कभी मेरे साथ एक बहुत ही गंभीर रिश्ते में थी। यकीन नहीं होता ना। नवाज की आत्मकथा में प्रकाशित होने के तुरंत बाद सुनीता ने इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने उन पर सहानुभूति बटोरने के लिए झूठ फैलाने के लिए उनकी आलोचना की थी। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में खुलासा किया था कि नवाज से उनका ब्रेकअप इसलिए नहीं हुआ था कि उनकी स्थिति खराब थी, बल्कि उनकी खराब सोच की वजह से हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि एक्टर ने कभी इस रिश्ते को गंभीरता से लिया ही नहीं और अपने दोस्तों के सामने इसे एक मजाक की तरह पेश किया। इन आलोचनाओं के बाद नवाज ने अपनी इस किताब को बाजार से हटाने का फैसला किया और कुछ लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए ट्विटर पर माफी भी मांगी। तो आपका इन दोनों के अफेयर के बारे में क्या कहना है? कौन सच कह रहा है, कौन झूठ? ये तो सिर्फ उन्हें ही पता होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।